UI UX डिज़ाइन के फ्री कोर्स डे नंबर 5 में आपका स्वागत है और डे 5 में आज हम सीखेंगे टाइपोग्राफी के बारे में। देखिए टाइपोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है UI UX डिज़ाइन में। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि हम जो भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें जो टाइपोग्राफी होती है, मैं पहले आपको बताता हूँ कि टाइपोग्राफी होती क्या है, उसकी एक डेफिनेशन आपको मैं समझाता हूँ। देखिए टाइपोग्राफी क्या होता है? टाइपोग्राफी एक टूल होता है, एक फीचर होता है जो कि यूज़ किया जाता है मैनेज करने में, किसको? जो टेक्स्ट के स्टाइल हैं, उनके फ़ॉन्ट हैं, उनको डिज़ाइन करने में। मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट है, उसका फ़ॉन्ट कैसा होगा, उसका स्टाइल कैसा होगा, उसका साइज़ कैसा होगा, जो 2 लाइन्स हैं, उनके बीच में स्पेस कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये आती है हमारी टाइपोग्राफी में। जैसे कि मेरे पास ये एक पैराग्राफ है कि हमारी एक हेडलाइन है, ठीक है? तो ये आपकी बोल्ड इसमें आपको शो हो रही है। नीचे एक पैराग्राफ है, थोड़ा-सा लाइट है और उसका साइज़ भी काफ़ी कम है, ठीक है? अब ये कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है इसमें, वो सब चीज़ें किस में आती है? आपकी टाइपोग्राफी में। अब इनके बीच में कितना स्पेस दिया है, जो मेन हेडलाइन है उसके और जो हमारा नीचे पैराग्राफ है, इसके बीच में हमारा कितना स्पेस है। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज हम करते हैं, वो किस में करते हैं? वो टाइपोग्राफी में करते हैं। मतलब कि जो टेक्स्ट है और स्टाइल है, उसी को हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ना 2 पैराग्राफ हैं, 2 इमेज मान लीजिए आप। अब इसमें ना दोनों में सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। सेम हेडलाइन्स हैं, पैराग्राफ सेम है, जो सबटाइटल्स हैं ये भी आपके सेम है यहाँ पर। लेकिन दोनों डिफरेंट है। किस चीज़ में डिफरेंट है? जो इनके टेक्स्ट हैं, इनके साइज़ हैं, इनके फ़ॉन्ट है, वो दोनों यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। अगर मैं अब आपको कहूँ कि इन दोनों में से एकदम परफेक्ट कौन-सा है, जिसकी टाइपोग्राफी एकदम परफेक्ट है, थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किसकी परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा-सा अब यहाँ पर साइड में करता हूँ, साइड में करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ज़ूम करके आपको दिखाऊँ। अब आप इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब ध्यान से देखने में आपको क्या दिख रहा है? अगर आप थोड़ा-सा इसको ध्यान से यहाँ पर देखोगे, तो ध्यान से देखोगे तो आपको जो मेन हेडलाइन है, डिलीशियस मील्स फॉर द होल फैमिली, ये आपको अलग ही आपकी, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आई कॉन्टैक्ट में आपके अलग ही लाइन आपको शो हो रही है और नीचे धीरे-धीरे आपको ये पैराग्राफ और सबटाइटल्स हैं, ये आपको शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अब मैं जो हमारी ये इमेज थी, मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। अब आप देखिए, इसको अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊँ, इसको साइड में लेके जाता हूँ। अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको देखिए मेन हेडलाइन, सबटाइटल्स और जो पैराग्राफ है, सारे ना आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। क्यों? देखिए साइज़ में सब डिफरेंट है, लेकिन क्यों सेम दिखेंगे? देखिए मेन हेडलाइन तो मानते हैं कि चलो आपकी बोल्ड होनी चाहिए, थोड़ा उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। लेकिन जो नीचे पैराग्राफ है, वो थोड़ा-सा आप हर जगह देखोगे, किसी वेबसाइट में, न्यूज़पेपर में, हर जगह देखोगे तो थोड़ा लाइट होता है। सबटाइटल क्या होती है? वो भी उसका साइज़ थोड़ा कम होता है और वो भी थोड़ा लाइट होता है, जो मेन हेडलाइन से होता है। अब आप इसे थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो आपको ना ये सारी चीज़ें बोल्ड यहाँ पर दिख रही होगी, बिल्कुल ही डार्क आपको देखने को लग रही होगी। देखने में देखिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से ईज़िली पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन अगर हम सही की बात करें तो सही में आपकी ये वाली एकदम परफेक्ट है, जिसकी टाइपोग्राफी एकदम परफेक्ट है। इसके टेक्स्ट, इसका फ़ॉन्ट, इसका कलर, हर चीज़ में ये आपका यहाँ पर परफेक्ट है। साथ ही हम अगर दूसरे पैराग्राफ में बात करें, देखिए अब यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर पैराग्राफ आपके लिखे हुए हैं। अब देखिए अगर आप कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखते हो तो आपको पढ़ने में कितना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए इन लाइन्स के बीच में ना आपको यहाँ पर गैप ही नहीं है, जो स्पेस होना चाहिए, जो स्पेसिंग होनी चाहिए 2 लाइन्स के बीच में, वहाँ यहाँ पर एकदम परफेक्ट नहीं है। मतलब कि टू टाइट, बहुत ही क्लोज़ है सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्या है, इन लाइन्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि हमें ये भी देखिए देखने में काफ़ी अच्छी नहीं लग रही। ये क्या है, टू लूज़ है। मतलब अगर हम कम स्पेस रखते हैं तो वो भी एकदम परफेक्ट नहीं है। अगर हम ज़्यादा स्पेस भी उसके बीच में दे देंगे 2 लाइन्स के बीच में, तो वो भी आपकी टाइपोग्राफी जो टेक्स्ट स्टाइल है वो एकदम परफेक्ट नहीं होंगे। अब यहाँ क्या है, प्रॉपर लैंडिंग है। मतलब कि अब देखिए प्रॉपर जो भी चीज़ यहाँ पर पैराग्राफ में लिख रहे हैं, हम उसको ईज़िली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और 2 लाइन्स के बीच में स्पेस भी यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। और आप इसी तरीके से हर जगह, किसी न्यूज़पेपर में, किसी वेबसाइट पर, किसी ब्लॉग पर, किसी मैगज़ीन पर, किसी ऐप पर, आप जहाँ पर भी देखोगे, आपको सारी चीज़ें इसी तरीके से यहाँ पर आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। लेकिन आपको इस तरीके से आपको ज़्यादा क्लोज स्पेसिंग और ज़्यादा लूज स्पेसिंग आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा कोई भी नहीं रखता, ठीक है? लेकिन आपको इस तरीके से प्रॉपर सारी चीज़ें आपको देखने को हर जगह मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यही पैटर्न होता है हमारा
टेक्स्ट लिखने का, उनके बीच में स्पेसिंग का, हम इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस थोड़ा और कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा कम करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा स्पेस अगर हम इनके बीच में प्रोवाइड करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर कोई वेबसाइट, आपके एक वेबसाइट डेवलप की है आपने, तो यूज़र उस वेबसाइट पर आता है और आपने इस टाइप की टाइपोग्राफी वहाँ पर की हुई है, तो उसको समझ ही नहीं आएँगी चीज़ें, वो रीड ही नहीं कर पाएगा, वो कहेगा यार अजीब वेबसाइट है, किसने डेवलप की है? वो क्या करेगा, वहाँ से ना एकदम से ही एग्ज़िट हो जाएगा और दोबारा उस वेबसाइट पर कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए टाइपोग्राफी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमने एकदम यूनिक डिज़ाइन अपनी वेबसाइट का क्रिएट किया है, एकदम परफेक्ट अलग ही लेवल की हमने एक ऐप डिज़ाइन कर दी है, ठीक है? उसमें टेक्नोलॉजी एक से एक हमने यूज़ करी है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन टाइपोग्राफी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरीके से कलर्स हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? किसी भी वेबसाइट ऐप पर, इसी तरीके से जो टेक्स्ट होते हैं, उन टेक्स्ट का स्टाइल, उनका फ़ॉन्ट, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज़ को आप मिलाकर ही आप एक परफेक्ट वेबसाइट, एक ऐप आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसीलिए जो टाइपोग्राफी है, जो टेक्स्ट स्टाइल है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं वेबसाइट ऐप डिज़ाइनिंग के लिए। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की। देखिए, अब यहाँ पर ना आपके 2 चीज़ें होती हैं, एक फ़ॉन्ट होता है, एक होता है टाइपफेस। टाइपफेस में क्या होता है, इज़ ए फैमिली ऑफ फ़ॉन्ट्स, मतलब कि जो हमारे फ़ॉन्ट्स के नाम होते हैं, जैसे कि एरियल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ठीक है? तो ये क्या है, हमारे फ़ॉन्ट्स के नेम है। अब फ़ॉन्ट क्या है? फ़ॉन्ट क्या होता है? इज़ द वेरिएशन ऑफ वेट ऑफ ए टाइपफेस, मतलब कि जो भी हमने टाइपफेस लिया है, जो भी हमने स्टाइल लिया है, ठीक है? उसका क्या साइज़ होगा। जैसे कि एरल रेगुलर हो गया, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया। देखिए, इसमें क्या हुआ है, आपका ये सारा इनका जो वेट है, मतलब कि इसका जो साइज़ है, आपको तीनों में अलग-अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, फ़ॉन्ट्स मतलब उसका कैसी उसके वेट होगा, कैसा उसका साइज़ होगा, ठीक है? उसकी विड्थ कैसी होगी। जैसे कि हमारा रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड में आपको तीनों में यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। और टाइपफेस में क्या होता है कि ये हमारे फ़ॉन्ट्स के नेम हो जाते हैं, ठीक है? तो हम नेम से भी सर्च करते हैं ना, जैसे गूगल फ़ॉन्ट आपका हो जाता है, और उसमें हम उसका कैसा फ़ॉन्ट, मतलब उसका साइज़ हम कैसा लेना चाह रहे हैं, रेगुलर लेना चाह रहे हैं, इटैलिक, बोल्ड, ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, अभी हम उनके बारे में भी यहाँ पर सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन तो आप इनके बीच में डिफ़रेंस समझ जाओगे कि इनके बीच में डिफ़रेंस क्या है, तो आप अच्छे से उन चीज़ों को बाद में क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए आपका ये पहले बेसिक यहाँ पर क्लियर हो जाए, उसके बाद हम टाइपोग्राफी को डिटेल में यहाँ पर समझेंगे हर एक चीज़ को। इसी में मैं आपको दूसरा एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये हमारा टाइपफेस है। ये क्या है, टाइपफेस, जो कि हमारा एक फ़ॉन्ट है, जो स्टाइल है, उसका नेम है, जो कि है रोबोटो। काफ़ी यूज़ करते हैं हम इसको वेबसाइट ऐप डिज़ाइनिंग में। अब ये क्या है, फ़ॉन्ट है, मतलब कि इस फ़ॉन्ट जो उसका वेट है, जो उसका साइज़ है, उसका स्टाइल है, वो हम कैसा रखना चाह रहे हैं। मतलब रोबोटो थिन में देखिए आपकी क्या है, ये सारी जो लाइन्स है, जो टेक्स्ट है, वो एकदम थिन आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद रोबोटो लाइट हो गया। लाइट में क्या हो गया, वो है थोड़ी-सी, उसका जो वेट है कम है, लेकिन थोड़ा लाइट है। इसके बाद रेगुलर है, जो हम रेगुलर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वेबसाइट ऐप डिज़ाइनिंग में, ठीक है? इसके बाद ये आपका मीडियम हो गया, तो ये मीडियम हो गया, बोल्ड हो गया, जैसे कि हम हेडलाइन, सबटाइटल में हम इसको यूज़ करते हैं। रोबोटो ब्लैक, जो कि मेन हेडलाइन होती है हमारी, उसमें हम रोबोटो ब्लैक या बोल्ड का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, आपको समझ आया होगा कि टाइपफेस किसे बोलते हैं, जो फ़ॉन्ट होता है उसका टाइप, जो कि उसका नेम होता है कि हम कौन-सा यहाँ पर टाइपफेस हम यूज़ करेंगे। और फ़ॉन्ट क्या होता है कि उसका साइज़, जो उसकी विड्थ है, हमें वो कितनी लेनी है, थिन लेनी है, लाइट लेनी है, रेगुलर लेनी है, मीडियम लेनी है, बोल्ड लेनी है। तो ये चीज़ें, ये 2 डिफरेंस होते हैं टाइपफेस और फ़ॉन्ट में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है कि जो हमारे टाइप फ़ॉन्ट होते हैं, वो हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सेरिफ, एक होता है सैंस सेरिफ। मतलब कि इनमें देखिए डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स हमारे क्या होते हैं, उन इनमें ना देखिए आपको इस तरीके के यहाँ पर स्ट्रोक देखने को मिलेंगे। आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखी होगी, काफ़ी न्यूज़पेपर में या किसी डिज़ाइनिंग में, मैगज़ीन में आपको इस तरीके के जो आपके स्ट्रोक होते हैं उन वर्ड्स में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेरिफ फ़ॉन्ट्स बोलते हैं। और सैंस सेरिफ किसको बोलते हैं, जो कि हमारे जिनमें कोई स्ट्रोक यहाँ पर नहीं होता। काफ़ी जगह देखा होगा, इसको भी अभी थोड़ा-सा डिटेल में हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है? देखिए, टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ फ़ॉन्ट है आपका, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है यहाँ पर। अब बात आती है कि हम सेरिफ और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, जो सेरिफ फ़ॉन्ट है, इसको हम
प्रिंट मीडिया में यूज करते हैं। आपने इस टाइप के फ़ॉन्ट्स कहाँ पर देखे होंगे? आपने न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, ब्लॉग में, ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या देखे होंगे? इसी टाइप के फ़ॉन्ट्स आपने देखे होंगे। और हम सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहाँ यूज करते हैं? अपनी वेब इसमें वो हम डिजिटल मीडिया पे, मतलब कि जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग में हम देखते हैं, ऐप डिज़ाइनिंग में या लोगो ब्रांडिंग में हम कहाँ पर देखते हैं? वहाँ पर हम यूज करते हैं सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है सेरिफ और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स में। साथ ही इसको आप देखिए, यहाँ पर एक आपका जैसे एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको किस में दिख रही होगी? सेरिफ फ़ॉन्ट्स में दिख रही होगी। इनमें आपको हर वर्ड में देखिए स्टॉक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? हर वर्ड में आपको मेन हेडलाइन में भी देखने को मिलेगा, साथ ही जो पैराग्राफ है हमारे जो थिन या लाइट में है, वो क्या है? उनमें भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर स्टॉक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट पर, अब देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट है, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर ये फिग्मा है हमारा यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखिए किस चीज़ में दिख रहे हैं? यहाँ पर सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट में दिख रही है। देखिए यहाँ पर फिग्मा डॉट कॉम डिज़ाइन सारी चीज़ें क्या है? इसमें कोई स्टॉक तो नहीं है ना? देखिए यहाँ पर पेज हो गया, लेयर हो गया, इमेज हो गया, टाइप ऑफ सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपको सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स में आपको शो हो रही है यहाँ पर, जिसमें कोई भी स्टॉक आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं प्रिंट मीडिया में, और जो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको हम करते हैं डिजिटल मीडिया के लिए, ठीक है? तो डिजिटल हमारी चीज़ें जैसे कि वेबसाइट, ऐप, कोई सॉफ्टवेयर पे, लोगो, ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग में, उन सबको चीज़ों को हम यूज़ करते हैं किसमें? सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स में। तो ये 2 चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम समझेंगे डिटेल में टाइपोग्राफी को, उसको यूज़ करके, ठीक है? इसके बाद जो टाइपोग्राफी है, जो हमारे टेक्स्ट है, जो स्टाइल है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे उनको डिज़ाइन करते हैं, फ़ॉन्ट्स, उनके स्टाइल, उनका जो विड्थ है, ठीक है? जो उसका साइज़ है, वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना टी प्रेस करता हूँ कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करने के लिए। कुछ टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ है, उसी को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ना यहाँ पर टी प्रेस करा और मैं एक बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? ये मेरा टेक्स्ट का बॉक्स है, मतलब कि ये मेरा टेक्स्ट का बॉक्स है, जो कि मैं जो भी टाइप करूँगा इस बॉक्स के ही अंदर सारी चीज़ें मेरी डिटेल्स यहाँ पर रहेगी। तो मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पर ना पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर टाइपोग्राफी का आपका ऑप्शन ओपन हो चुका है। इसमें देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपके फ़ॉन्ट्स हैं। आपको कौन-सा फ़ॉन्ट्स यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है? तो वो सारे के सारे फ़ॉन्ट्स हैं। आपको कोई फ़ॉन्ट्स पर्टिकुलर आपको पता है कि मुझे यार यही फ़ॉन्ट अपनी वेबसाइट में या ऐप डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। आपको हर तरह का फ़ॉन्ट्स यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका रेगुलर है, जो कि हम क्या बात कर रहे थे, जो फ़ॉन्ट्स है, मतलब कि जो उसका वेट होगा, जो उसका साइज़ होगा, वो हम किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये देखिए रेगुलर में क्या आ रहा है, देखिए थिन में क्या हो गया, बिल्कुल ही आपका थिन हो गया, लाइट हो गया, इसके बाद एक्स्ट्रा लाइट आपका हो गया, इसके बाद जो लाइट कलर आपका हो जाता है, इसके बाद रेगुलर जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, इसके बाद मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड जो कि मेन हेडलाइंस या सबटाइटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो ब्लैक हो गया, बिल्कुल ही आपको ब्लैक टेक्स्ट वहाँ पर यूज़ करना है, तो आपका बोल्ड हो जाएगा और बिल्कुल ब्लैक वहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो इटैलिक होते हैं, थिन इटैलिक हो गया, एक्स्ट्रा लाइट इटैलिक हो गया। देखिए इसका आपका अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसका जो स्टाइल है वो भी आपका यहाँ पर चेंज हो चुका है। वो लाइट भी हो चुका है और उसका स्टाइल भी इटैलिक फॉर्म में यहाँ पर इटैलिक टाइप में आपका यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं इसको अभी रेगुलर यहाँ पर करता हूँ। अब रेगुलर करने के बाद अब एक चीज़ और है इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये आप इसका साइज़ यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कम रखना है, ज़्यादा 12 यहाँ पर 13, 14, तो आप उसका साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़, डिक्रीज़ आप यहाँ पर ईज़िली कर सकते हो। बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मेन है कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, कैसे उनके बीच में स्पेस प्रोवाइड करते हैं। आपको टाइप्स उनके बारे में पता चल चुका है कि मैंने आपको सारी डिटेल में समझाई कि कैसे हम यूज़ करते हैं। हमारी जो मेन हेडिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद जो नीचे के जो पार्ट है, हमारा पैराग्राफ है, टाइटल्स है, उनको हम किस तरीके से देखते हैं कि मतलब कि जब हम उसको देखें, उस पैराग्राफ को हम जो भी यहाँ ब्लॉग हम अगर कोई लिख रहे हैं, कोई वेबसाइट ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मेन चीज़ जो हमारा मान के चलिए कुछ प्रोडक्ट का नेम है, तो वो क्या होगा? वो हमारा बोल्ड में होगा, हाइलाइट होगा उसका नेम जो होगा। उसके बाद जो नीचे उसका कुछ प्राइस होगा, तो प्राइस क्या होगा? वो थोड़ा सेमी बोल्ड होगा कि जो नेम, उस नेम से उस प्रोडक्ट का हमें पता चल जाए कि ये क्या प्रोडक्ट है, क्या इसका नाम है, ठीक है? इसके बाद नीचे उसका प्राइस जो कि थोड़ा-सा उससे कम हाइलाइट वहाँ पर शो होगा। इसके बाद नीचे उसकी कुछ डिटेल्स होती है, तो क्या होती है, धीरे-धीरे वो पैराग्राफ जो लाइट थिन में वो चीज़ें होती है, जिससे कि मेन चीज़ हमें डायरेक्ट दिखे। उसके बाद जो उसके नीचे की हमें
आई के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें सीक्वेंस में दिखे। ऐसा ना हो कि हम जो मेन हेडिंग है, जो उसका प्रोडक्ट का नेम है वो भी बोल्ड में है। इसके बाद जो नीचे है वो भी हमारी जो सबटाइटल है वो भी काफ़ी बोल्ड में है। इसके बाद जो पैराग्राफ है वो भी हमने थोड़ा रेगुलर और ज़्यादा उसको बोल्ड में, ये ब्लैक में हमने उसको कर दिया। तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें ना हमें अच्छी नहीं लगती। जब हम उसको देखते हैं चीज़ों को, तो हमें देखने में अच्छी नहीं लगती। उससे क्या होता है, जो यूज़र होता है वो एग्ज़िट हो जाएगा आपकी वेबसाइट ऐप से। जो उसके बाद वो कभी भी वापस से उस वेबसाइट ऐप पर वहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए टाइपोग्राफी को आपको थोड़ा-सा डिटेल में इसी तरीके से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, किस तरीके से लाइट कलर, कैसे हम उसका डार्क कलर, सबटाइटल जो हेडिंग होती है वो किस तरीके से हमें लेनी चाहिए, उसका जो साइज़ है यहाँ पर हम किस तरीके से लेंगे, कहाँ हम रेगुलर यूज़ करेंगे, मीडियम। जब हम कुछ बाद में डिज़ाइनिंग करेंगे तो धीरे-धीरे इन चीज़ों को हम समझ जाएँगे। अभी क्या है, मेन हमें हर एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि टाइपोग्राफी क्या होती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्या-क्या इसमें टाइप्स होते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाती है, तो बाद में हमें इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बाद में डिज़ाइनिंग अपने प्रोजेक्ट करने में, जिससे कि हमें हर एक चीज़ क्लियर होगी और ईज़िली कोई वेबसाइट ऐप हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ना ये बॉक्स है मेरा, जो मेरा टेक्स्ट का बॉक्स था, कि मतलब मुझे जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, जो भी मुझे टाइप करनी है, वो सारी की सारी क्या होंगी, मेरे इस बॉक्स के ही अंदर यहाँ पर होंगी। देखिए यहाँ पर ये अलाइनमेंट्स आपको शो हो रहे होंगे। अभी क्या है, अलाइनमेंट आपका ये लेफ्ट में है, ठीक है? अगर मुझे इसको सेंटर में करना है, देखिए मेरा सेंटर में आ चुका है। इसके बाद मुझे इसको राइट में करना है, तो मेरा ये राइट में आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर ये टॉप में ही है आपका, इस अगर मुझे इसको मिडल में करना है, इसको बिल्कुल ही सेंटर में 2 पार्ट के लेफ्ट टॉप और बॉटम के बीच में उसको मुझे रखना है, तो मेरा यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद मुझे इसको बिल्कुल ही नीचे की साइड, बॉटम की साइड रखना है, तो मुझे मेरा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। इसके बाद ये क्या है, लेटर स्पेसिंग है। देखिए अगर मैं ये लेटर स्पेसिंग यहाँ पर बढ़ाऊँ, तो इन जो हमारे ये वर्ड्स हैं, इनके बीच में देखिए स्पेस आपका यहाँ पर बढ़ जा रहा है। ठीक है? अभी देखिए देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसका जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया। अगर मैं ज़्यादा कम करूँगा तो वो थोड़ा-सा मुझे पढ़ने में यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, हम इसको अगर 0 रखते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, जो उनके बीच में स्पेस यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ और है, यहाँ पर रीसाइज़िंग है। अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और मैं इस पर सिलेक्ट करा, तो मेरा क्या है, वो बॉक्स यहाँ पर रिसाइज़ हो गया। अगर मैं दोबारा से आपको एंडो करके दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर क्या है, रिसाइज़। अगर मुझे इस बॉक्स को, इस अपने, मेरा इतना ही टेक्स्ट है और मुझे ना अपने जो टेक्स्ट का बॉक्स है उसको ना इसी बॉक्स के अकॉर्डिंग उसको रिसाइज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। देखिए मेरा बॉक्स यहाँ पर रिसाइज़ हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका ऑटो हाइट। देखिए ऑटो हाइट मैं दोबारा से आप इसको करके दिखाता हूँ। अब मेरी ऑटो हाइट मुझे करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। देखिए ये मेरी ऑटो हाइट हो चुकी है, मतलब कि थोड़ा स्पेस मेरा इस साइड यहाँ पर आएगा, थोड़ा स्पेस यहाँ पर आएगा और ऊपर नीचे भी मैं थोड़ा स्पेस वहाँ पर आपका प्रोवाइड हो जाता है। तो ये मेरी ऑटो हाइट यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है? तो इतनी डिटेल हमने यहाँ पर समझी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ना एक ऑप्शन और दिखेगा यहाँ पर, ठीक है? ये टाइप्स, हमारी जो टाइपोग्राफी है उसकी सेटिंग है, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, उसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये आपके अलाइनमेंट है, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर अलाइनमेंट आपको किस तरीके से यहाँ पर अलग-अलग आपको यूज़ करने हैं, ठीक है? इसके बाद है आपका ये डेकोरेशन। देखिए इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पर नोन पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी यहाँ पर आपका कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, नोन हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अंडरलाइन, देखिए अंडरलाइन के नीचे, आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगी। काफ़ी जगह होती है कि जिस जहाँ पे हमें ये अंडरलाइन्स यहाँ पर शो करनी पड़ती है, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है? इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपने ये भी चीज़ें देखी होंगी कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उस पे यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर ये लाइन बनी रहती है, उसको काट दिया जाता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से यहाँ पर इनको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? और इसके बाद हम इसको यहाँ पर कुछ चेंज हमें और करना है तो हम उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और हमें इसे नोन करना है तो हम इसको वापस से उसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। इसमें और भी चीज़ें आपकी, उनको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर केस है आपका, देखिए यहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं यहाँ पे होगा, एज टाइप में आपका हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर अपर केस में, मतलब कि जो जितने भी आपके यहाँ पर जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो सारा किस में आ जाए, आपका वो लार्ज में आ जाए, मतलब कि सारे आपके, ये देखिए इस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आपको चाहिए कि सारा स्मॉल में आपका हो जाए तो सारे लेटर्स आपके यहाँ पर स्मॉल में हो जाएँगे, ठीक है? अगर आपको फर्स्ट लेटर, आपको हर टेक्स्ट का आपको लार्ज चाहिए, उसके बाद स्मॉल में आपको इस टाइप से लिखना है, तो आप यहाँ पर इनको एडजस्ट यहाँ पर इन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है? ये वर्टिकल फ्लेम आपके हो जाते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। ये लिस्ट जो स्टाइल है आपके, इनको आप यहाँ पर ये
चेंज कर सकते हो। मतलब आपको इस तरीके से यहाँ पर ये डॉट होता है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं, तो इस टाइप से अगर आप पॉइंट्स आपको शो करने हैं तो आप ऐसे पॉइंट्स शो कर सकते हो। अगर आपको इनके आगे नंबर शो करने हैं, जैसे 1 2 3, तो आप उनको यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर टॉप अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने टॉप अलाइन करा, इसके बाद मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस करा। अब देखिए एंटर प्रेस करते ही दूसरा पॉइंट मेरा क्या आ गया, वापस से 2 आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ और इसके बाद मैं वापस से एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक 4 5 6 7 8, तो ये सारे फीचर्स हैं आपके, जो कि आप इनको यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो काफी ईजी है। इसके बाद जो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एक चीज और है, मैं आपको वो भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद इनको हम यहाँ पर समझते हैं, वापस से हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से इनको जो नंबर गए मैं इनको नोन कर देता हूँ। अब इनके बीच में देखिए जो स्पेस है, इनके बीच में मुझे स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो मैं कैसे करूंगा। देखिए इनके जो लाइन्स के बीच में स्पेस है, देखिए आप यहाँ से कम ज्यादा इनको, पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो आप कम ज्यादा यहाँ पर इनको कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर परफेक्ट रखना है, ना ज्यादा स्पेस देना है, ना ही आपको कम स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करना है। देखिए जो एकदम परफेक्ट होता है, जो रीडेबल होता है, वो आपको यहाँ पर साइज, उनके बीच में स्पेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं टाइपोग्राफी में। और साथ ही आप इनको यहाँ पर इनका कलर चेंज करना चाहते तो आप इनको यहाँ पर इसका टेक्स्ट का कलर भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। और इसको आपको मैंने आपको बताया था कि रीसाइज कैसे करना है। अगर आपको रीसाइज करना है तो खाली वो बॉक्स आपका उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज है कि टाइपोग्राफी आपकी क्या होती है, कैसे हमने इसको यूज करा है, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिटेल में समझी है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज समझाई थी कि आपको देखने में दोनों अच्छी लग रही है, लेकिन अगर हम इसको परफेक्ट, हम कहें कि परफेक्ट कौन सी है, ठीक है, तो वो परफेक्ट क्या है हमारा, ये फर्स्ट वाला है, जिससे कि हर एक चीज यहाँ पर परफेक्ट है, जो कि मेन हेडलाइन है आपकी। ठीक है, बोल्ड में है, परफेक्ट है। इसके बाद जो पैराग्राफ है वो लाइट है, थोड़ा थिन है यहाँ पर देखने में, और उसका कलर भी आपको उसी तरीके से यहाँ पर सो रहा है। साथ ही जो सब टाइटल्स है हमारे, यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं हमारे उन पैराग्राफ के, वो हमारे एकदम परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर बोल्ड, और जो उनका कलर है वो भी आपको ब्लैक और थोड़ा बोल्ड ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी, किस तरीके से मुझे, जो भी मुझे टाइपोग्राफी यूज करनी है, किस तरीके से मुझे उनका यूज करना है, क्या मुझे उसका फॉन्ट यहाँ पर यूज करना है, उसका टेक्स्ट मुझे कौन सा यूज करना है, जो फॉन्ट होगा लाइट, रेगुलर, थिन, इटैलिक यूज कर रहा हूं तो क्या मुझे फ़ॉन्ट्स उनका यूज़ करना है, साथ ही इनके बीच में कितना मुझे स्पेस रखना है। तो सारी चीज़ें आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मैनेज करके चलनी पड़ेगी। आगे हम और डिज़ाइनिंग जब करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसमें हम इनको डिटेल में समझेंगे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी आपकी ये बेसिक चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए, तो बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे कि हम हर एक चीज़ ईज़िली हम डेवलप कर पाएँगे। हम कोई वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे या ऐप डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें हम ईज़िली इन टाइपोग्राफी का यूज़ करेंगे, और बाद में इन स्पेसिंग को, ठीक है, इन रेगुलर फ़ॉन्ट्स हो गए आपके या फ़ॉन्ट टाइप्स हो गए, इनको हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।